बानी पीटीआई के लिए मुलाकात के दरवाजे भी बंद, मुज़ाकरात के दरवाजे भी बंद। हुकूमत ने फैसला सुना दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि उन्होंने बातचीत का मौका गवा दिया है। अब किसी इंतशारी दहशतगर्द इंतहा पसंद सोच रखने वाले से मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि बानी पीटीआई के बगैर जिसे बात करनी है वो पार्लियामेंट में बात करे, माजरत करे, कहे कि उसके लीडर्स ने गंदे बयानात दिए, शर्मिंदगी का इजहार करे, फिर गौर किया जा सकता है। पीटीआई पर पाबंदी के सवाल पर अताउल्लाह तारड़ ने जवाब दिया कि इनके पास ना निशान है ना जमात, मरे हुए को क्या मारना, उनकी सियासत स्पेस और बयानिया महदूद किया जाएगा, उनका अब कोई मुस्तकबिल नहीं। बानी पीटीआई को अपना सियासी मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा, इसीलिए वो ऐसा बयानिया बना रहे हैं। मुल्क के खिलाफ बयानिया बनाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। ये रियासती रिट बहाल करने का वक्त है। जेल के बाहर अमनो अमान खराब करने की कोशिश की तो मुकदमात होंगे, आनी हाथों से निपटा जाएगा। मजीद कहा कि बानी पीटीआई मुल्क की सालमियत के लिए खतरा है और मुल्क को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने भी कह दिया कि पीटीआई से मुज़ाकरात के इम्कानात नहीं। बानी पीटीआई के ट्वीट के बाद पैदा सूरत हाल के बाद लगता है कि हालात मज़ीद पेचीदा हो गए हैं। बानी सूरत हाल को मज़ीद ख़राब की तरफ लेकर जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म ने पीटीआई को ऐवान में मुज़ाकरात की पेशकश की थी। वज़ीर आज़म की पेशकश को तो वो वापस नहीं ले सकते और ना ही उन्होंने वापस लिया है। इससे पहले अपने बयान में राना सनाउल्लाह ने पीटीआई को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत देते हुए कहा था कि जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। पीटीआई को मुज़ाकरात की जो पेशकश वज़ीर आज़म ने की वो आज भी मौजूद है। वन डिल्यूजनल माइंडसेट एंड ए डिल्यूजनल पर्सन जो कि कैप्टिव है अपनी ज़ात का, जिसके नज़दीक उसकी ज़ात और उसकी ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर है। उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। इट मे सीम टू यू अ बिट स्ट्रेंज कमिंग फ्रॉम मी दिस, बिकॉज दैट person and the narrative that he is pushing, it has become a national security threat. अब सियासत खत्म हो चुकी है, अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। अगर कोई अपनी ज़ात के लिए, अपने डिल्यूजनल माइंडसेट के लिए, अपनी नार्सिस सोच के लिए इस आर्म फोर्सेस को और इसकी लीडरशिप पे अटैक करता है, then we will also come bare knuckle. There should be no doubt on that. एक जहनी मरीज और अपनी ज़ात के हिसार में कैद खुद पसंद शख्स का बयानिया पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका। DGISPR ने बानी पीटीआई को जहनी मरीज करार दे दिया। कहा उसकी ज़ात और ख्वाहिशात इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि वो कहते हैं मैं नहीं तो कुछ नहीं। वो समझता है कि उसकी ज़ात से आगे कुछ नहीं, पाकिस्तान भी कुछ नहीं। वो शख्स बैरूनी अनासर के साथ मिलकर काम कर रहा है। उसकी सियासत ख़त्म हो चुकी है। किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान की अफवाज और अवाम के बीच दरारें डाले। इस शख्स की सियासी शोबदाबाजी का वक्त ख़त्म हो गया है। वो ये कह रहा है कि जो ISPR जाए वो गद्दार है। उसका मतलब क्या है कि पाक फौज के अंदर हर शख्स गद्दार है। तुम हो कौन? तुम किसकी जुबान बोल रहे हो? एक शख्स कहता है कि मेरी पार्टी का जो शख्स, जो बंदा पाकिस्तान की अफवाज के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में गया है वो गद्दार है। हाउ इंटरेस्टिंग। वो मीर जाफर और मीर सादिक से मुमासलत दे रहा है। इसकी मंतक से जाएं तो ये कह रहा है कि आप सारे जो ISPR में आप भी गद्दार हैं। पाक फौज के अंदर जो बंदा है इसका मतलब गद्दार है। ये कहता है ना, ये समझता है कि जो से ताल्लुक रखेगा वो गद्दार है। वो तुम हो कौन? ये क्या सोच है? कहाँ बैठ के कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर? कहाँ से तुमने ये इल्म हासिल कर लिया? किसकी तुम जुबान बोल रहे हो? तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो इस मुल्क को? तुम समझते क्या हो अपने आप को? क्यों ये कह रहे हैं? इट्स नथिंग न्यू। ये अभी आप देख रहे हैं इसके असरात, इसकी फ्रस्ट्रेशन के। लेकिन ये ज़हनियत के जो वो कहते हैं ना सिम्टम्स होते हैं ना बीमारी के, ये जो ज़हनी मर्ज है इसको, इसकी बीमारी के सिम्टम्स आपने पहले भी देखे थे। ये क्यों करता है? ये कभी आपने सोचा क्या इसकी ऑब्सेशन है टू प्रोवाइडिंग स्पेस टू द टेररिस्ट्स?
एंड द फितना अल ख्वारिज अदर देन क्योंकि ज़हनी मर्ज है। उसके अलावा देयर आर टू रीजंस। वन इज़ कि देयर इज़ ए टेरर क्राइम नेक्सस। वहाँ पे हज़ारों का, करोड़ों का, अरबों का एक क्राइम का एक इलीगल स्पेक्ट्रम है। जो लोग उसके अंदर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट करते हैं, जानते हैं, उस इलाके के हैं, वो कई चीज़ों की निशानदेही कर सकते हैं। वो मंशियात में भी है, वो नॉन कस्टम पेड गाड़ियों में भी है, वो किडनैपिंग फॉर रैंसम में भी है, वो एक्सटॉर्शन में भी है, वो वहाँ पे जो माइनिंग के लाइसेंस दिए जाते हैं उनके अंदर भी है, और बेतहाशा चीज़ों में। खारजियों से बात करने का बयानिया दिया गया। कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं करने चाहिए, ये लोगों को ऑपरेशन के खिलाफ खड़े होने के लिए उकसाते हैं। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की बानी PTI पर तनकीद। कहा ये तो कहते थे कि खारजियों का पेशावर में दफ्तर खोलें, उन्हें बातचीत का बुखार पहले से था। जहनी मरीज की मंतक के मुताबिक भारत ने हमला किया होता तो ये कशकोल लेकर चल पड़ते कि आओ बात करें। ये टेरर क्राइम गठजोड़ की हिमायत करते हैं जिसमें एक बहुत बड़ा मौशी मुफाद है। जो पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ के खिलाफ खड़ा होगा तो ये हमला करा देंगे। अब ये CDF की नोटिफिकेशन के ऊपर तो एक सैलाब था झूठ का और प्रोपेगेंडे का जो इन्होंने शुरू किया हुआ है। ये आज़ादी इज़हार राय है, दिस इज पॉलिटिकल एसोसिएशन और फ्रीडम ऑफ पॉलिटिक्स है। ये क्या है? ओ यार प्लीज ग्रो अप। झूठ ले लेके फौज की एक खबर को लेके ये अफसर उधर चला गया, ये इधर आ गया, वो इधर प्रमोट हो गया, इसने इधर प्रमोट कर दिया। आगे चलें। आई डोंट वांट टू सी हिज फेस। आगे चलें, निकले आगे इनसे। CDF के नोटिफिकेशन पर प्रोपेगेंडा किया गया। नोटिफिकेशन पर झूठ का सैलाब था। हम बार बार कह रहे हैं कि हमें अपनी सियासत से दूर रखो। ग्रो अप। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जाली खबरें फैलाने वालों को पैगाम। कहा असल बयानिया जहनी मरीज देता है, फिर मुल्क से बाहर बैठे ट्रोल अकाउंट्स आ जाते हैं। भारतीय मीडिया भी फिर इन ट्वीट्स और बयानी को चलाता है। अफगान सोशल मीडिया भी पीछे नहीं रहता, वो भी लगा हुआ है। उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया भी आ जाता है। ये शख्स आईन कानून और रूल्स को बाले ताक रखकर ये बयानिया देता है। जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा उन्होंने एक इल्ज़ाम आयद किया कि सिक्योरिटी फोर्सेस के हमारे जवान अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं मुल्क के लिए। कहते हैं मसाजिद के अंदर कुत्ते बांधते हैं, और जब हम उनको कहते हैं तो वो आगे से कहते हैं जी कि हम आप में और कुत्तों में कोई तफरीक नहीं करते। ये जो पूरा बयानिया, मैंने कहा दे हैव ए कॉमिकल ऑब्सेशन विद आर्मी। फौज के बारे में बात करो, फौज के बारे में इल्जामात लगाओ, फौज के ऊपर हर चीज़ डालो, बिकॉज अपनी गवर्नेंस की तरफ कोई बात ना करे। मैंने आपको कहा ना कि वन ऑफ द रीज़न इज़, बट दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, ताकि मैं अपनी लूटमार जारी रखूं, मैं अपनी करप्शन जारी रखूं, मैं अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को और इस पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस को चलाता रहूं। ये जो कहते हैं इनके लिए मैं यही कहूँगा कि बार्किंग, जो कुत्ता भौंक रहा होता है ना, उसके बारे में जो है ना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के बयान पर रद्द अमल। कहा ऐसे बयानात से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इन लोगों पर फ़ौज के खिलाफ मुसाइका खेज खिबत सवार है। इन लोगों को सच और झूठ की परेशानी नहीं है, क्योंकि ये चाहते हैं कि उनसे करप्शन के बारे में कोई सवाल ना हो। ये अपना टेरर क्राइम गठजोड़ चलाते रहें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बानी PTI और बुशरा बीबी जेल में मौजूद हैं। उनसे मुलाकातों की इजाज़त मिले तो मामलात बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मायूसी हुई। रियासती इदारे और सियासी लोग एक दूसरे को जहनी मरीज कहें या खतरा समझें तो ये अफसोसनाक बात है। मुल्क का दिफा अहम है। PTI का बयानिया कभी मुल्क दुश्मन नहीं था, ना है और ना ही होगा। पाकिस्तान भी हमारा है, फौज भी हमारी है। ये वक्त है कि सब एक दूसरे को तस्लीम करें और जगह दें, एतमाद के फकदान को ख़त्म करें। तमाम जमहूरियत पसंद क़ुव्वतों से अपील करता हूँ कि वो तनाव कम करने में किरदार अदा करें। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 में केसेस के खात्मे की मंजूरी दे दी। काबीना ने 9 में वाक़यात की इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील देने की मंजूरी दे दी। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल अतमान खेल ने कहा कि 51 मुकदमात में रियासत काबीना की मंजूरी पर दस्तबरदार होगी।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बानी पीटीआई की बहन ने भारतीय मीडिया से जो गुफ्तगू की वो उनके ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। बानी पीटीआई हमेशा सियासतदानों से बात करने से इनकार करते रहे। इस पर दिया जाने वाला रद्द-ए-अमल फितरी था। ये तलखी पीटीआई की वजह से आई है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि पीटीआई के जिस भी शख्स ने पाकिस्तान मुखालिफ बात की है, पार्टी ने उसकी एक बार फिर मजम्मत नहीं की। पीटीआई के लोग तालिबान को भत्ता देते हैं। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान ने कहा कि बानी पीटीआई ने कभी नहीं कहा कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं। वो कहते हैं मुल्क भी उनका है, फ़ौज भी उनकी है। वो सिर्फ ये कहते हैं कि इदारे का सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी से भी बड़ा मसला सियासी अदम इस्तेहकाम है। सियासी इस्तेहकाम होगा तो मईशत भी बेहतर होगी। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि पाबंदी है, नाअहली है गवर्नर राज। 9 मई केसेस और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ पीर से टिक मार्क लगाना शुरू कर दें। 9 मई केसेस के मुल्जिमान खैबर पख्तूनख्वा में छुपे हुए हैं। ये चाहते हैं कि तसादुम हो, सियासी शहीद बन जाएं और गवर्नर राज लग जाए। उससे पहले एक बयान में सेनेटर फैसल वावडा ने कहा था कि उन्होंने नर्म जुबान इस्तेमाल की थी। रियासत ने जवाब दे दिया, अब पाकिस्तान उसकी अफवाज और शहीदों का मजाक नहीं बनेगा। अब कोई भी चीज़ इंच बराबर भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फ़ौज के खिलाफ दुश्मन मुल्क के बयानिए को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रियासत ने अपना जवाब वाज़ेह तौर पर दे दिया। सीटीडी मर्दान रीजन और नौशहरा पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। कालादम टीटीपी इंतखाब, आलम ग्रुप का दहशतगर्द हम्माद ज़ाहिर हलाक, दहशतगर्द कत्ल, इक़दामी कत्ल और भत्ताखोरी समेत मुतअद्दिद संगीन जराइम में मतूब था। सदर मुमलिकत ने जस्टिस जफर राजपूत को चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। जस्टिस मोहम्मद कामरान को चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट मुकर्रर करने की मंजूरी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर कर दिया गया। अफगानिस्तान की दहशतगर्द अनासिर को पाकिस्तान में दाखिल न होने देने की यकीन दहानी तक सरहद बंद रहेगी। पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अफगान सरहद अपनी हिफाजत के लिए बंद की है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि उसके शहरी दहशतगर्दी का निशाना बने। मसला सिर्फ टीटीपी या टीटीए नहीं, अफगान शहरी भी पाकिस्तान में संगीन जराइम में मुलव्वस रहे हैं। तिजारती गुजरगाहें और बॉर्डर क्रॉसिंग बदस्तूर बंद हैं। सिर्फ यूएन की इमदादी एशिया को इस्तिस्ना दिया है। अफगान अवाम के लिए इमदादी राहदारी में पाकिस्तान हमेशा मुस्बत रहा। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, यूएई, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब और कतर के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका बयान। रफ़ा क्रॉसिंग एक तरफा खोलने के इसराइली बयानात पर इज़हार तशवीश। रफ़ा क्रॉसिंग दोनों अतराफ से खुली रखने पर जोर। कहा, इसका मकसद गजा के रिहायशियों को जमहूरिया मिस्र मुंतकिल करना है। सदर ट्रंप के मुजवज़ा अन मंसूबे पर मुकम्मल अमल किया जाए। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की हर कोशिश की सख्त मुखालिफत करते हैं। गजा में मुकम्मल जंग बंदी बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर देते हैं। अमरीका समेत तमाम इलाकाई और आलमी शराकतदारों के साथ ताउन जारी रखने का ऐलान। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मेजर शब्बीर शरीफ शहीद को खिराज अकीदत। नेवल चीफ और एयर चीफ का भी मेजर शब्बीर शरीफ को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक 1971 की जंग में मेजर शब्बीर शरीफ को सुलेमान की हेडवर्क्स के करीब अहम स्ट्रेटेजिक मकाम को महफूज बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। 5 और 6 दिसंबर की दरमियानी शब मेजर शब्बीर शरीफ ने अपनी क़यादत में दुश्मन पर करीब से कारी ज़रबें लगाईं। मेजर शब्बीर शरीफ ने हमलावर 4 जेट रेजिमेंट के कमांडर मेजर नारायण सिंह को हलाक किया। 6 दिसंबर को भी उन्होंने बेखौफ होकर दुश्मन के मुतादिद जवाबी हमलों को नाकाम बनाया। शोहदा की कुर्बानियाँ मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती की हिफाजत का मजबूत सतून है।
पाकिस्तान ने 2027 तक 45 LNG कार्गोज की खरीदारी मंसूख कर दी। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पाकिस्तान ने कतर से 24 और इटली से LNG के 21 कार्गोज की खरीदारी मंसूख की। इटली की कंपनी का पाकिस्तान LNG लिमिटेड के साथ कार्गो सप्लाई का 15 साल का मुआहिदा है। कतर की कंपनी का LNG कार्गोज की फराहमी का PSO के साथ तवील मुद्दती मुआहिदा है। पाकिस्तान तवील मुद्दती मुआहिदों के तहत हर माह 10 LNG कार्गोज दरामद करता है। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान 3 मुआहिदों पर दस्तखत हो गए। ML1 कराची रोहड़ी सेक्शन, कोयटा बस रैपिड ट्रांजिट और बलोचिस्तान वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट सेक्टर के मंसूबे शामिल। सेक्रेटरी इक़्तिसादी उमूर का कहना है कि अहम मंसूबों पर मुआवनत के लिए एशियाई तरक्याती बैंक के मशकूर हैं। हाफिजाबाद का मतलूब मुलजिम इंटरपोल के जरिए मस्कत से गिरफ्तार। GPO के मुताबिक मुलजिम मुनशियात फरोशी और दीगर संगीन मुकदमात में मतलूब था। मुलजिम ने 2022 में एक शख्स को फायरिंग करके जख्मी किया था। चल्लास में चलगोजा एसोसिएशन का लाहौर कस्टम हुक्काम के खिलाफ एहतजाज। शाहरा कराकरम पर धरना, गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। मुतादिद सैयाह और मुसाफिर शदीद सर्दी में फंसे रहे, बाद में सड़क खोल दी गई। मुजाहिरीन का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान से चलगोजा फरोख्त के लिए लाहौर भेजा था। लाहौर कस्टम ने स्मगलिंग का इल्ज़ाम आयद करके 51 टन से ज़ायद चलगोजा जब्त करके नीलाम करने का हुक्म दे दिया। गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब हुकूमत मसले का मुस्तकिल हल निकाले। मुतालबात हल न होने की सूरत में अगला लाए हमल तय किया जाएगा। कराची के इलाके गिजरी में शौहर ने बीवी और बेटी को कत्ल कर दिया। क्लिफ्टन पुलिस ने मुलजिम समीउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अपनी बीवी पर इल्जामात लगाता रहता था, जिस पर झगड़ा होता रहता था। लियारी बिहार कॉलोनी में फायरिंग से एक शख्स हलाक, एक जख्मी। कराची के दीगर इलाकों से 10 मुलजिमान गिरफ्तार, असलहा बरामद। सयाहती मकाम वादी नारायण के इलाके बट्टा कुंजी और झील सैफुल मुलूक में हल्की बर्फबारी। दर्जा हरारत -8 तक गिर गया। बाबूसिर टॉप, नांगा पर्वत और बचुगा टॉप पर भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। भारतीय दौरे पर आए रूसी सदर पुतिन की भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात। दिफा और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर। भारत का रूस से मजीद S-400 मिसाइल सिस्टम हासिल करने में दिलचस्पी का इज़हार। भारत अपने रूसी साख्ता Su-30 जंगी जहाज़ भी अपग्रेड करना चाहता है। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तिजारत का हजम $68 अरब है। भारत साल 2030 तक उसे बढ़ाकर $100 अरब करना चाहता है। 6 दिसंबर 1992 का वाक़या आज भी दुख और तशवीश का बाइस है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बाबरी मस्जिद की शहादत से मुतालिक बयान कहा, बाबरी मस्जिद की तबाही अदम बर्दाश्त और मजहबी तासुब की अलामत है। बाबरी मस्जिद के बाद भारतीय मुसलमान अदम तहफ़्फ़ुज़ और ज़हनी तकलीफ का शिकार हैं। हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें रियासती सरपरस्ती से अक़लियतों को मज़ीद महदूद करना चाहती हैं। आलमी बरादरी मुसलमानों के मजहबी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करे। भारत तमाम शहरियों के लिए मुसावी हुकूक और मजहबी रवादारी को यकीनी बनाए। इंटरनेशनल T20 लीग में डेजर्ट वाइपर्स ने अबू धाबी नाइट राइडर्स को 2 विकेट से हरा दिया। अबू धाबी ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 171 रन बनाए। डेजर्ट वाइपर्स ने हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। पैंतीसवीं नेशनल गेम्स की इफ्तिताही तकरीब आज नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी गेम्स का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगे। म्यूजिकल कॉन्सर्ट भी मुनक़िद किया जाएगा। इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए वज़ीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महर ने ओलंपियन अर्शद नदीम के साथ नेशनल स्टेडियम का दौरा किया। गेम्स के इफ्तिताही तकरीब से कबल मेडल्स के हुसूल के लिए मुकाबलों का आगाज़ हो चुका। नेट बॉल मुकाबलों में सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल होगी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ऐलान कर दिया गया। मेगा इवेंट में 48 टीमों को 12 ग्रुप्स में तकसीम किया गया। टूर्नामेंट अगले बरस अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में खेला जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप ड्रॉज की तकरीब अमेरिका में मुनक़िद की गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की।
अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप बिलाखिर अमन का अवार्ड जीतने में कामयाब। वॉशिंगटन में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के कुरानंदाजी के मौके पर हर फीफा का पहला इफ्तिताही अमन अवार्ड सदर ट्रंप के नाम रहा। फीफा के सदर ने सदर ट्रंप को अमन अवार्ड पेश किया। जंग जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 36वें रोज़ फ़लस्तीनी थिएटर प्ले एज इफ़ इट वर अ ड्रीम शायकीन की तवज्जो का मरकज़ रहा। थिएटर में फ़लस्तीनी नौजवान की कहानी दिखाई गई। मोज़म्बिक के मुसव्विर लुइस सेंटस की स्कल्पचर वर्कशॉप में सजावल और मकली के तालिब इल्मों ने शिरकत की। तलबा बैनुल-अक़वामी फ़नकारों से भी मिले। मैं छोटी थी ना, तो मैं चाहती थी कि मैं काश लड़का होती, ताकि मुझे घर में ना रखते अम्मी लोग, मतलब लड़कियों की तरह ट्रीट ना करते। कहते जाओ बाहर खेलो, ये हाँ, मतलब खेलो कूदो। लेकिन अब मैं इतना खुश हूँ कि मैं लड़की हूँ, क्योंकि लड़कों पे मुझे लगता है बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जिम्मेदारियाँ होती है लड़कों पे जो लड़कियों पे नहीं होती। जरा बता दो आज मुझे। शादी करनी है, बीवी है, बच्चे हैं, उन सब की जिम्मेदारी उठानी है, फिर माँ बाप की जिम्मेदारी उठानी है, छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी, उसके अलावा दुनिया को फेस करना है। कहीं पे इज्जत मिलती है, कहीं पे जिल्लत मिलती है। तो मुझे लड़कों के लिए वैसे तालियां। सब कर लेना, लम्हे ज़ाया मत करना, ठीक, गलत जगह पर जज्बे ज़ाया मत करना, वाह, जिनकी आंखें प्यारी बातें झूठी हों उनकी खातिर सपने ज़ाया मत करना। अदाकारा लाइबा खान दोस्त क्यों नहीं बनाती? ईमान के खोने का डर क्यों लगा रहता है? काम लाइबा को मिले या ईमान को? पैसे तो घर ही आते हैं। शादी करने की जल्दी किसको है, लाइबा को या ईमान को? ईमान की तारीफ हमेशा बाबे ही क्यों करते हैं? जानिए हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और गुजरात के कस्बे कुंजा से ताल्लुक़ रखने वाले रूहान अब्बास भी आवाज़ का जादू जगाकर पाकिस्तान आइडल के गाला राउंड में पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान आइडल का ताज सर पर सजाने के लिए पुरुम्मीद रूहान का कहना है कि पाकिस्तान आइडल तक पहुंचने का सफ़र मुश्किल था, लेकिन खुद पर यकीन था। माँ की दुआ ली और अल्लाह ने करम किया। रूहान के दोस्त हों या ख़ानदान के अफराद, सब उनकी कामयाबी चाहते हैं।